भारत और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1950 में, डी 1952 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1947 में। व्याख्या 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अगला प्रश्न 2। भारत में ब्रिटेन का पहला उच्चायुक्त कौन था? ए जॉन फ्रीमैन, बी आर्चीबाल्ड क्लार्क के, सी मार्क टुली, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आर्चीबाल्ड क्लार्क के। व्याख्या 1947 में स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन ने आर्चीबाल्ड क्लार्क केर को भारत में पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया। अगला प्रश्न 3। भारत यूके वार्षिक शिखर बैठकें कब शुरू हुई? ए 1991, बी 2000, सी 2004, डी 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2000। व्याख्या वर्ष 2000 में दोनों देशों ने वार्षिक शिखर बैठकों की परंपरा शुरू की ताकि सहयोग को और सशक्त बनाया जा सके। अगला प्रश्न 4। एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ETP समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2021। व्याख्या मई 2021 में भारत और ब्रिटेन ने ETP समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम बढ़ा। अगला प्रश्न 5। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA का उद्देश्य क्या है? ए रक्षा सहयोग, बी मुक्त व्यापार समझौता, सी पर्यावरण सहयोग, डी शिक्षा विनिमय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मुक्त व्यापार समझौता। व्याख्या CEPA का लक्ष्य व्यापारिक बाधाओं को कम कर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ाना है। अगला प्रश्न 6। भारत और ब्रिटेन ने रोड मैप 2030 कब शुरू किया? ए 2018, बी 2019, सी 2021, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2021। व्याख्या रोड मैप 2030 के तहत शिक्षा, व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग तय किया गया। ब्रिटेन भारत में मुख्यतः किस क्षेत्र में निवेश कर रहा है? ए रक्षा, बी हरित ऊर्जा और स्टार्टअप्स, सी कृषि, डी स्वास्थ्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हरित ऊर्जा और स्टार्टअप्स। व्याख्या ब्रिटेन भारत की ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न 8। 2024 तक भारत ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना है? ए 15 बिलियन डॉलर, बी 22 बिलियन डॉलर, सी 36 बिलियन डॉलर, डी 45 बिलियन डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 36 बिलियन डॉलर। व्याख्या वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार लगभग 36 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। अगला प्रश्न 9। ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी लगभग कितने हैं? ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 15 लाख। व्याख्या लगभग 15 लाख भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 2% हैं। अगला प्रश्न 10। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद कब गठित हुई थी? ए 2003, बी 2005, सी 2007, डी 2009।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2007। व्याख्या 2007 में इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल बनाई गई थी जो अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न 11 है। भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास होता है? ए वरुण, बी कोंकण, सी मिलन, डी युद्ध अभ्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कोंकण। व्याख्या कोंकण भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न 12 है। ब्रिटेन भारत का कौन सा प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? ए तीसरा, बी पांचवा, सी सातवां, डी 10वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सातवां। व्याख्या ब्रिटेन भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला प्रश्न 13 है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पारिवारिक संबंध भारत के किस राज्य से है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गुजरात। व्याख्या ऋषि सुनक के पूर्वज गुजरात राज्य के हैं। अगला प्रश्न 14 है। भारत यूके शिक्षा सहयोग कार्यक्रम का नाम क्या है? ए उकेरी, बी ईडीयू कनेक्ट, सी स्टडी ब्रिज, डी इंडो यूके पैक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उकेरी। व्याख्या उकेरी कार्यक्रम शिक्षा और अनुसंधान में साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौता कब साइन हुआ? ए 2018, बी 2019, सी 2021, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2021। व्याख्या इस समझौते का उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों के आवागमन को सरल बनाना है। अगला प्रश्न 16 है। लंदन स्थित नेहरू सेंटर का उद्देश्य क्या है? ए रक्षा सहयोग, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी प्रवासी सहायता, डी व्यापारिक समन्वय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सांस्कृतिक आदान प्रदान। व्याख्या नेहरू सेंटर भारतीय संस्कृति और कला को ब्रिटेन में बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न 17 है। ब्रिटेन भारत का सबसे बड़ा निवेशक किस क्षेत्र में है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी ऑटोमोबाइल, डी निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सेवा क्षेत्र। व्याख्या ब्रिटेन भारत के सेवा क्षेत्र विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा में प्रमुख निवेशक है। अगला प्रश्न 18 है। भारत यूके ने G20 में किस विषय पर मिलकर कार्य किया? ए जलवायु परिवर्तन, बी शिक्षा, सी आतंकवाद, डी गरीबी उन्मूलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जलवायु परिवर्तन। व्याख्या दोनों देशों ने ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट फाइनेंस पर मिलकर पहल की है। अगला प्रश्न 19। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन कब शुरू किया? ए 1600, बी 1612, सी 1757, डी 1857। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1757। व्याख्या 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारत पर शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न 20। भारत में ब्रिटिश शासन कब समाप्त हुआ? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1947। व्याख्या 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न 21।
भारत यूके संबंधों में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की क्या भूमिका है? ए. सांस्कृतिक एकता बनाए रखना। बी. रक्षा सहयोग। सी. व्यापार समझौता। डी. संयुक्त संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. सांस्कृतिक एकता बनाए रखना। व्याख्या: कॉमनवेल्थ सदस्य देशों के बीच लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक एकता बनाए रखता है। अगला प्रश्न 22। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? ए. 1945। बी. 1946। सी. 1947। डी. 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. 1947। व्याख्या: इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई। भारत यूके संबंधों का मुख्य आधार क्या है? ए. लोकतंत्र और सांस्कृतिक विरासत। बी. रक्षा सहयोग। सी. शिक्षा। डी. केवल व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. लोकतंत्र और सांस्कृतिक विरासत। व्याख्या: दोनों देशों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित मजबूत साझेदारी है। अगला प्रश्न 24। भारत यूके संबंधों को नई दिशा देने के लिए कौन सा मंच उपयोगी है? ए. ब्रिक्स। बी. G20। सी. ASEAN। डी. ACO। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. G20। व्याख्या: दोनों देश G20 में मिलकर वैश्विक नीतियों पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 25। भारत यूके संबंधों में प्रमुख बाधा क्या है? ए. वीजा नीति। बी. व्यापार घाटा। सी. सांस्कृतिक मतभेद। डी. राजनीति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. वीजा नीति। व्याख्या: ब्रिटेन की कड़ी वीजा नीति भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए चुनौती है।